हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी भाषा की उपभाषाओं के बारे में पढ़ लिया था। जी हाँ, हिंदी भाषा की उपभाषाओं के बारे में तथा उसके बोलियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उपभाषाओं की जो हमारी बोलियां हैं, उन बोलियों के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कहां पर कौन सी बोली बोली जाती है। जी हाँ, कहां पर कौन सी बोली बोली जाती है। तो पहली उपभाषा जो हमारी आती है वो होती है पश्चिमी हिंदी। दोस्तों, कौन सा होता है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की मैंने पांच बोलियां मैंने आपको बताया था। कितनी बोली बताया था? 5 बोलियां बताया था। याद रखिएगा, पांचों बोलियां कौन कौन है। तो मित्र, हमारी पहली बोली जो कहलाती है वो खड़ी बोली, दूसरी क्या है? ब्रज बोली, तीसरी क्या है? हरियाणवी बोली, चौथी क्या है? कन्नौजी बोली, और जो पांचवी हमारी है वो है बुंदेली बोली। ये 5 बोलियां हैं। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि इस पांचों बोलियों के क्षेत्र क्या क्या हैं, कहां कहां पर पांचों बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आगामी परीक्षा आपकी है तो उसमें जरूर से जरूर यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर बात करें हम खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली का कौन कौन सा क्षेत्र है, कहां कहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। तो पहला क्षेत्र है इसका देहरादून। कहां पर? देहरादून, जो कि कहां पर उपस्थित है भैया? देहरादून जो स्थित है वो उत्तराखंड में। जी हाँ, कहां पर? उत्तराखंड में है। जी हाँ, यहां पर भी खड़ी बोली का जो है प्रभाव है, अर्थात खड़ी बोली यहां पर बोला जाता है। इसी खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ये आपको पहले से बताया जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी जो है क्षेत्र है खड़ी बोली का, वो हमारा है सहारनपुर। जी हाँ, कहां पर है? सहारनपुर जो हमारा है यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बात को आपको याद रखना है। सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको याद रखना है कि सहारनपुर में बोली जो बोली जाती है वो आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मेरठ। कहां पर? मेरठ भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको याद रखना है खड़ी बोली भी जो है मेरठ में बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है फ्रेंडो, ये भी स्थित है। तो याद रखिएगा, यहां पर भी क्या बोला जाता है? खड़ी बोली बोला जाता है। जी हाँ, खड़ी बोली बोला जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, इसके बाद बिजनौर। जी हाँ, बिजनौर में भी खड़ी बोली का जो है प्रभाव है, अर्थात खड़ी बोली यहां पर भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसके बाद रामपुर। ठीक है, रामपुर में जो है भी खड़ी बोली का जो है प्रभाव है, अर्थात खड़ी बोली यहां पर भी बोला जाता है। इस क्षेत्र में भी बोला जाता है कौन सी बोली? खड़ी बोली। याद रखना, बिजनौर हो गया आपका, रामपुर हो गया आपका, ठीक है, देहरादून आपका हो गया। उसके बाद मैंने आपको सहारनपुर बता दिया, मुजफ्फरपुर बता दिया, मेरठ हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद मुरादाबाद। जी हाँ, उसके बाद क्या आता है? मुरादाबाद में भी जो है कौन सी बोली बोली जाती है? याद रखना आपको, खड़ी बोली, अर्थात कौरी बोली यहां पर भी बोला जाता है। तो यहां पर ये उपस्थित कहां है, ये स्थित कहां है? ये चीजें आपकी सारी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश है, याद रखना। इसके बाद लास्ट वाला आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली का कुछ हिस्सा ऐसा है जो दिल्ली और यूपी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वो हिस्से में भी कौन सी बोली का जो है बोला जाता है? याद रखना, खड़ी बोली बोला जाता है। जी हाँ, दिल्ली के कुछ हिस्सों में खड़ी बोली जो है बोला जाता है। इसके बाद अगली बोली हमारी आती है ब्रज बोली। जी हाँ, अगली बोली हमारी आती है कौन सी? ब्रज बोली। इस ब्रज बोली में कौन कौन सी जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं ब्रज बोली के, कहां कहां पर बोला जाता है, उसे हम देखते हैं। तो ब्रज बोली जो है आगरा में बोला जाता है। जी हाँ, कहां पर बोला जाता है? याद रखना मित्रों, आगरा में जो है क्या बोला जाता है? ब्रज बोली बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मथुरा। मथुरा भी कहां पर? मथुरा जो है, मथुरा में भी कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज बोली। कौन सी? ब्रज बोली, याद रखिएगा। इसके बाद आता है मैनपुरी। मैनपुरी में भी ब्रज बोली बोला जाता है। कौन सी बोली? ब्रज बोली। कहां पर बोला जाता है? मैनपुरी में बोला जाता है। इसके बाद अलीगढ़। जी हाँ, कौन सा? अलीगढ़। अलीगढ़ के लिए अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में क्या बोला जाता है? ब्रज बोली बोली जाती है। और अलीगढ़ में एक बात आपको याद रखना है, यहां पर ताला बहुत प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, आगरा का पेठा बहुत फेमस है। इस बात को याद रखिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, जो है इसी में आता है हमारा कौन से जो है ब्रज बोली में क्या आता है? बादायूं। ठीक है, बादायूं में भी ब्रज बोली बोला जाता है। जी हाँ, कौन सा? बादायूं में भी ब्रज बोली बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एटा। जी हाँ, एटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एटा पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो इसे जरूर से जरूर याद रखेंगे कि एटा जो है, एटा में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपको याद रखना है कौन सी बोली है? ब्रज। कौन सी है?
ब्रज भाषा की बोली, ठीक है। उसके बाद है बरेली, जी हाँ बरेली। बरेली जो है, बरेली में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना है बरेली में ब्रज बोली बोली जाती है। जी हाँ, कौन सा, ब्रज बोली बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है अगली बोली हमारी है हरियाणवी बोली। जी हाँ, कौन सा, हरियाणवी बोली। अगर हरियाणवी बोली के बारे में बात करें तो हरियाणवी बोली कहां कहां बोली जाती है, अगर इसके बारे में बात कर लें तो थोड़ा सा हमें देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये हरियाणवी बोली हमारी है, हरियाणवी बोली देखिए कहां कर बोला जाता है, हरियाणा में बोला जाता है। कहां पर बोला जाता है, हरियाणा में बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसी हरियाणवी बोली को हम बांगरू भी कहते हैं, ध्यान रखना। कौन सा, इसी हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगरू। कौन सी बोली, बांगर बोली सी हरियाणवी बोली को ही कहा जाता है। अब देखिए बांगर बोली या हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या क्या है, तो दो ही क्षेत्र इसके पाए जाते हैं। कौन कौन सा दो क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। पहला क्षेत्र हमारा है हरियाणा, कौन सा, हरियाणा। और जो दिल्ली का देहाती क्षेत्र है, देहाती इलाका है, ठीक है, जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, हरियाणा से सटा हुआ है, ठीक है, वहां पर भी क्या बोला जाता है, हरियाणवी क्षेत्र बोला, हरियाणवी जो है भाषा बोला जाता है, अर्थात यहां पर जो है बांगुर बोली बोली जाती है। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है मित्रों। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला हमारा है कौन सा, कन्नौजी। कौन सा है, कन्नौजी बोली है। कन्नौजी बोली में देखिए कन्नौजी बोली कहां कहां पर बोला जाता है, तो आप जो, मैं जहां पर उपस्थित हूं, मेरा जो जनपद इस समय है मौके पर वर्तमान में, वो है हरदोई मित्रों। कहां पर, हरदोई। जी हाँ, याद रखना कहां पर, हरदोई से मैं बोल रहा हूं। और हरदोई में कौन सी बोली बोली जाती है, याद रखना, कन्नौजी। जी हाँ, कौन सा बोली, कन्नौजी बोली, ठीक है। जिला खतरनाक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हरदोई में क्या बोला जाता है, कन्नौजी बोली बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद एटावा, ध्यान रखिएगा, एटावा में भी जो है कन्नौजी बोली बोली जाती है, ठीक है। एटावा हो गया, मैनपुरी हो गया आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एटावा में भी कौन सी बोली बोली जाती है, कन्नौजी बोली बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी मैनपुरी नहीं होगा, मैनपुरी तो जो है आपका ब्रज भाषा में आ जाएगा, ठीक है, इधर आइएगा। हाँ, तो हरदोई क्षेत्र हमारा हो गया, एटावा क्षेत्र हो गया, शाहजहांपुर क्षेत्र। जी हाँ, कौन सा क्षेत्र, शाहजहांपुर जो क्षेत्र हमारा है, वहां पर भी मित्रों क्या है, कन्नौजी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली, कन्नौजी बोली बोली जाती है, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा है कानपुर क्षेत्र। जी है, कानपुर क्षेत्र चमड़ा उद्योग के लिए काफी फेमस है, ये आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर क्षेत्र। जी हाँ, क्या, कानपुर क्षेत्र। कानपुर क्षेत्र में कौन सी बोली, कन्नौजी। कानपुर हो गया आपका, हरदोई हो गया, शाहजहांपुर हो गया, एटावा हो गया। इसके बाद बात करें तो पीलीभीत। कौन सा, पीलीभीत में भी कौन सी बोली बोली जाती है, तो कन्नौजी बोली जाती है मित्रों। कौन सी, कन्नौजी बोली जाती है। आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए, रट्टू तोता हो जाइए, रट लीजिए इसे। रटना ही एक इसका बेस्ट तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। आप इसको रटेंगे, रटना नहीं है, बिल्कुल समझिए कि पढ़ेंगे 3 से 4 बार तो आपको खुद ही रट जाएगा, घुट जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीलीभीत में कन्नौजी बोली बोली जाती है। इसके बाद कन्नौज क्षेत्र, कौन सा, कन्नौज क्षेत्र में भी कन्नौजी बोली बोली जाती है, क्योंकि कन्नौज है तो कन्नौज में कन्नौजी ही ना बोली जाएगा बेटा, तो कन्नौज में क्या, कन्नौजी बोला जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका जो लास्ट वाला पोर्शन हमने लिया है, कौन सा है, फर्रुखाबाद। जी हाँ, जो है फर्रुखाबाद भी जो है आपका हरदोई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्रुखाबाद में भी कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना, कन्नौजी। जी हाँ, कौन सा, कन्नौजी। फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर, ठीक है, पीलीभीत और उसके बाद कन्नौज। इस क्षेत्र में आपको याद रखना क्या बोला जाना है, कन्नौजी बोला जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बोली के बारे में बात करें तो नेक्स्ट बोली हमारी है कौन सा, बुंदेली। जी हाँ, नेक्स्ट बोली हमारी कौन सी है, बुंदेली बोली। अब देखिए बुंदेली का क्षेत्र क्या क्या है, बुंदेली कहां कहां पर बोली जाती है, इसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छा सा है। तो बुंदेलखंड, जी हाँ, कहां पर, बुंदेलखंड में भी जो है क्या बोला जाता है, कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको याद रखना है भैया, बुंदेली बोली जाती है। थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं सारे, यानी कि इटावा, हरदोई, शाहजहांपुर, कन्नौज, पीलीभीत और आपका जो है फर्रुखाबाद, ये हैं कहां पर, तो आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, यहां पर आते हैं बुंदेली। जी हाँ, बुंदेली जो हमारी बोली है, ये कहां कहां पर, इसका क्षेत्र कहां कहां पर ये बोला जाता है, तो पहला जो है बुंदेलखंड में। कहां पर, बुंदेलखंड में बोला जाता है। इसके बाद अगर दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा हमारा झांसी में बोला जाता है। कहां पर, झांसी में बोला जाता है। जी हाँ, झांसी में याद रख लीजिएगा, झांसी में कौन सी, तो कौन सी,
बुंदेली। झांसी में कौन सी? बुंदेली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहीं पर जालौन की। कौन सा? जालौन क्षेत्र में भी कौन सी भाषा बोली, कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली बोली जाती है। कौन सा? बुंदेली। तो याद रखिएगा भैया, बुंदेलखंड, झांसी, जालौन। इसके बाद आता है हमीरपुर। जी हाँ, कौन सा? हमीरपुर में भी कौन सी बोली बोली जाती है? तो याद रखना, ये बोली आपकी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? बुंदेली। क्या कहलाएगी? बुंदेली बोली जाती है यहां पर भी। ठीक है, चलिएगा आगे बात करता हूं मैं। ग्वालियर। जी हाँ, क्या? ग्वालियर। ग्वालियर में भी जो है आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? आपको याद रखना है कौन सी बोली होगी? बुंदेली बोली। कौन सी? बुंदेली बोली। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा जो पड़ता है ओरछा। क्या पड़ता है? ओरछा। अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा मित्रों तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, ओरछा। ठीक है, ओरछा वाले क्षेत्र में भी कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली बोली जाती है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सागर क्षेत्र है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां पर भी कौन सी बोली बोली जाती है? आपको याद रखना है। क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। जी हाँ, कौन सा? बुंदेली बोली जाती है। नरसिंहपुर। जी हाँ, नरसिंहपुर में भी आपको जो है कौन सी बोली का क्षेत्र मिलेगा? कौन सी बोली वहां बोली जाएगी? तो आपको याद रखना बुंदेली बोली। जी हाँ, कौन सी? बुंदेली बोली। बिल्कुल एकदम जो है याद रखने वाला, रट लेना है, बिल्कुल छोड़ना कतई नहीं है। ठीक है, चलिएगा शिवानी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है भैया, 1 से 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इसे तो बिल्कुल याद रखना है। शिवानी, शिवानी, शिवानी याद रख लीजिए, चाहे जैसे याद रख लीजिए शिवानी नाम। ठीक है, चाहे लड़की के नाम पे याद रखिए, याद रखने का आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो शिवानी जो है यानी कि कहां पर? सिवान क्षेत्र यानी एमपी में है। यहां पर क्या बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको याद रखना बुंदेली बोली। कौन सी? बुंदेली बोली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं होशंगाबाद। जी हाँ, कौन सा? होशंगाबाद। होशंगाबाद भी आपके एमपी में स्थित है, एमपी का एक क्षेत्र है। वहां पर भी कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, जो ये आपका बुंदेलखंड है, झांसी है और जालौन और हमीरपुर, ये जो आपको 3 बेल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 क्षेत्र जो आपको, 4 क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा? बुंदेलखंड, झांसी, जालौन और हमीरपुर। ठीक है, ये आपके कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसके बारे में अगर नीचे बारे में बात करें, यहां पर ग्वालियर आपको दिखाई दे रहा है, ओरछा है और होशंगाबाद है, सिवानी है, नरसिंहपुर है और सागर, ये कहां पर स्थित है? एमपी में है। कहां पर मित्रों? एमपी में स्थित है। ठीक है, ये हमारी जो है पश्चिमी उपभाषा की 5 बोलियां थी और इन्हें 5 बोलियों के क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कहां पर कौन सा जो है बोली बोला जाता है, किस जगह पर कौन सी बोली बोली जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो चीज ना समझ में आए वो आप कमेंट में जरूर से जरूर लिखें। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी वो लाइक्स कमेंट के साथ में आप जरूर से जरूर जो है भेजें, ताकि मैं और भी ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।